बिलॉन्ग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPQIS। डिडक्शन एंड रिबेट एंड टोटल इनकम वाले चैप्टर से हमने बहुत सारे सम्स डिस्कस किए हैं। ये आप देख सकते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए थे। 80G का डिस्कस किया है, 80GG का भी डिस्कस किया है। इस पूरे एरिया में 80G वाला जो डिडक्शन है वो थोड़ा लेंदी और थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग होता है। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा सर 80G वाला आप एक बार फिर से रिपीट कर देते तो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो पाती। तो अभी हम लोग फिर से एक बार 80G वाला डिडक्शन देखेंगे कि 80G के डिडक्शन में हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन 80G से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ भी है। 80G थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंड हैं, 33 फंड्स हैं जिसमें अगर आप डोनेट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 33 फंड में डोनेट करोगे और एक फिक्स अमाउंट है कि इतना डोनेट करोगे तो इतने का डिडक्शन मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा डिडक्शन 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 33 फंड हैं, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कुछ ऐसे फंड हैं जिसमें अगर आप डोनेट करोगे तो आपको पूरा 100% छूट मिलेगा जितना आप डोनेट किए हो, उसको हम लोग बोलते हैं 100% विदाउट लिमिट। कुछ ऐसे फंड हैं जिसमें आप जितना डोनेट करोगे उसका 50% मिलेगा और कुछ नहीं देखा जाएगा, जितना आप डोनेट करोगे उसका 50% मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं 50% विदाउट लिमिट। तीसरा एक एरिया आता है जिसमें कुछ फंड है जिसमें अगर आप डोनेट करोगे तो आपको 100% मिलेगा लेकिन लिमिट के साथ। और चौथा एरिया है जिसमें आप जितना डोनेट करोगे उसका 50% आपको छूट मिलेगा लेकिन एक लिमिट के साथ। तो टोटल 4 क्राइटेरिया हो जाते हैं और हम लोगों को वो क्राइटेरिया ध्यान में रखनी पड़ती है कि किस फंड में कितने का छूट मिल सकता है, उसके बाद ही हम लोग इसके कैलकुलेशन में मूव करते हैं। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, कुछ आइटम आप देख लीजिए, जो आइटम आपके पास आएगा अगर उसके लाइन आप दिमाग में रख पाएंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि इतना इस डोनेशन देने पर इस फंड में छूट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर डोनेशन दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ मौमिता सामंता फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। फिगर थोड़ा लाइट है, मैं बोलता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा और सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ भी मिल सकते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का दिया है ग्रॉस टोटल इनकम, 6 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम है। इसके बाद डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड में अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो हम लोगों को 100% मिलता है विदाउट लिमिट। तो 30,000 में पूरा का पूरा 30,000 हम लोग एलिजिबल अमाउंट के रूप में कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। नेशनल रिलीफ फंड वाला लास्ट डे वाले सम्स में भी आया था 80G वाले में। तो नेशनल रिलीफ फंड में भी हम लोगों को 100% मिलता है। तो ये जो 40,000 डोनेशन इसमें है ये भी पूरा का पूरा एलिजिबल अमाउंट के रूप में कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम लिखा है डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के लिए हमने कहा था कि हम लोगों को मिलता है 50% विदाउट लिमिट। तो 20,000 का डोनेशन है, इसमें आपको 50% ही मिलेगा। 20,000 का 50% आएगा कितना, 10,000, वो ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। भारत सेवाश्रम संघ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 80G, उसमें अगर आप डोनेशन करोगे तो आपको 50% मिलेगा विथ लिमिट। तो यहाँ लिमिट क्या होता है वो भी हम लोगों को निकाल कर देखना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए अगर आप फंड में डोनेट करोगे तो आपको 100% मिलता है, बट यहाँ भी मिलता है 100% विथ लिमिट। तो लिमिट इस सम्स में एक कंसिडरेबल पॉइंट है जो कि आपको पहले निकाल कर देखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे लिमिट अप्लीकेबल होता है वहाँ ये इंडिकेशन होगा कि आप जितना अमाउंट लिमिट का निकला है उससे ज़्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से मेंशन है, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग ये निकाल कर देख लेते हैं कि लिमिट कितना अमाउंट लाया गया है। लिमिट निकालने का तरीका होता है, एक्चुअली लिमिट इक्वल टू होता है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। और एडजस्टेड GTI कैसे निकलता है, लास्ट 2 सेट में हमने बताया था कि हम लोग इसमें लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड GTI निकालने के लिए हम लोग लेते हैं, यहाँ लिखा भी है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G को छोड़कर
और माइनस उसमें करते हैं हम लोग स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 115। ये सारी चीज़ें ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस होने के बाद जो फिगर आता है वो होता है हम लोग का एडजस्टेड जीटीआई। तो सम्स में सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, वो भी कितने का, 6 लाख का। इसके अलावा ना शॉर्ट टर्म है, न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, न स्पेसिफाइड इनकम है, और ना ही कोई अदर डिडक्शन है। तो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख है, यही हम लोगों का हो जाएगा एडजस्टेड जीटीआई, जो यहाँ पर मेंशन कर दिया। 6 लाख माइनस नील, कुछ भी माइनस वाला आइटम नहीं है, तो 6 लाख आ गया हम लोगों का एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और लिमिट आ गया हम लोगों का 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, दैट इज 10% ऑफ 6 लाख इक्वल टू हो गया 60,000। अब ये 60,000 इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ जहाँ लिमिट अप्लीकेबल है, इस 60,000 को क्रॉस करके आप बेनिफिट नहीं ले सकते। अब देखिएगा इसको किस तरीके से यूज़ किया लिमिट वाले एरिया में। सम्स में अब आ जाते हैं मेन सॉल्यूशन में। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, पहला डोनेशन का जगह है, फिर अमाउंट, फिर रेट और डिडक्शन कितने का एलिजिबल होगा। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 30,000 डोनेशन किया है, 100% मिलता है, कोई लिमिट नहीं देखना है इसमें, तो 30,000 पूरा ले लिए। दूसरा लिखा है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 40,000 डोनेशन दिया है, यहाँ भी 100% लेते हैं और कोई लिमिट नहीं देखते हैं, तो 40,000 का ये भी अमाउंट आ गया डिडक्शन में। फिर है डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 20,000 का, इसमें हम लोग 50% लेते हैं, तो 20,000 का 50% और कोई लिमिट भी नहीं देखते हैं, तो 20,000 का 50% आ गया 10,000, 10,000 डिडक्शन में आ गया। इसके बाद जो जो लिमिट का आइटम है उसमें ध्यान रखिएगा, एक सिस्टम होता है कि हम लोग जो 100% विथ लिमिट वाला आइटम है उसको पहले लेंगे, इससे हम लोगों का डिडक्शन ज़्यादा निकल के आ सकता है, और जितना ज़्यादा डिडक्शन आप निकाल कर गवर्नमेंट से ले पाओगे, आपका इनकम उतना कम होगा, और जितना आपका इनकम कम होगा आपका टैक्स लायबिलिटी भी उतना कम होगा। इसलिए ध्यान में रखते हैं कि जब लिमिट वाला आइटम लिया जाएगा तो जिस पर 100% विथ लिमिट है वो आइटम पहले लिया जाएगा। इस सम्स में पहले 50% वाला ले लिया, लेकिन इसको लिखना चाहिए था डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग। 30,000 हम लोग डोनेशन दिए थे और 100% मिलता है लिमिट के साथ। इसमें लिमिट हम लोगों का निकला है कितना, 60,000, तो हम लोग तो लिमिट के अंदर ही डोनेट कर रहे हैं 30,000, इसलिए वो लिया है 30,000 का 100% और अमाउंट ले लिया कितना, 30,000। अब ध्यान में रखिएगा कि आपका लिमिट निकला था 60,000, जिसमें से 30,000 का बेनिफिट आप ले लिए हो। अब कितना बचा है आपका लिमिट, 30,000, जितना बेनिफिट ले लेंगे उतना अमाउंट हटा देंगे, तो 60,000 में 30,000 का बेनिफिट ले लिए, हटा दिए, अमाउंट अब कितना बचा लिमिट का, 30,000। तो डोनेशन टू भारत सेवाश्रम संघ, इसमें डोनेशन हम लोग दिए हैं कितने का, 40,000 का, तो हम लोग 40,000 का बेनिफिट नहीं ले सकते, लिमिट कितना बचा है, 30,000, इसलिए यहाँ पर अमाउंट लिखा गया है 30,000, और 30,000 का 50% आपका निकल के कितना आएगा, 15,000, तो 15,000 यहाँ पर हम लोग डिडक्शन में ले लिए, और अब जितना भी डिडक्शन का अमाउंट आया है उसको टोटल करके देखेंगे, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, ये टोटल ऐड करके आ रहा है 1,25,000, और ये जो 1,25,000 आया इसको हम लोग बोल देंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अगर आप इसी सम्स को नोट करके करेंगे तो उम्मीद है आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन में कुछ नए ईयर के क्वेश्चन के सॉल्व के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।